9425606040 नहीं है? नहीं, आपका दूसरा हुआ था, एक नंबर सेव था। यही मेन नंबर है। जी जी जी। लेकिन दोनों ही मेरे ख्याल से 9425 वाली सीरीज के हैं। नहीं नहीं, 9425 एक में है, दूसरे में 82 है, 826। अच्छा। जी लास्ट जी जी। लास्ट में जो है ना 6040 दोनों में है। जी जी जी, हाँ मतलब कुछ सिमिलरिटी वही मेरे को लगा, लेकिन खैर मैं आवाज से पहचान ही गया था। हाँ। अच्छा, तो सूर्या ये बताओ, ये आप जो है कमलानंद जी के पीए हैं, आप जी हमारे भी जी। जो है मदद करिए। हाँ सर, कर सकते हैं क्या। आप बस जरा ये है कि थोड़ा सा समय की समस्या है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अपना परिचय दें पहले तो। सर आपसे तो बात कुछ हुई ना मेरी काफी। नहीं नहीं, वो तो हुई है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, उस तरीके की बात हुई है, उसमें जी आपका जी परिचय जी। केवल इतना ही आया है कि आप पीए हैं कमलानंद जी के। अच्छा। हाँ, तो अब जी थोड़ा सा जी और जी। विस्तार से परिचय दें अपना, शिक्षा क्या है, सोच क्या तो है, सर मैं तो क्या काम करना आपके, चाहते हो। मैं तो मेरे ख्याल से आपकी ज्यादा नियर हूँ, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रहे हैं और मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ, सिवनी जिले का। और एजुकेशन जबलपुर में हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन है मैथ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से, और फिर मैं बीएड किया था, टीचर बनना चाह रहा था। लेकिन क्या बोलने से, ये जो इंडियन रेलवे की जॉब है, अभी मैं इंडियन रेलवे में काम करता हूँ। जी। तो यहाँ से क्या हुआ कि मेरी सर रिजाइन अप्रूव नहीं हुआ, वो बॉन्ड ऑन के लफड़े की वजह से। हम्म। तो मेरे को टीचर वाली जॉब छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरी बेसिकली जो जॉब, मतलब मेरे को जो पसंद था वो टीचिंग की थी। लेकिन यहाँ क्या है कि बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ था, और बॉन्ड का जो अमाउंट था वो इतना ज्यादा था कि मैं दे नहीं पाता उसको। अच्छा, तो तो अभी आप इंडियन रेलवे में किस पद पर हैं? मैं सर छोटे से पद में हूँ, टेक्नीशियन हूँ मैं सर। नहीं नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये छोटा बड़ा हमने बनाया है, ये अब छोटे बड़े से बाहर निकलना चाहिए। अब सर ये आप बोल सकते हैं अथॉरिटी से, क्योंकि आप इतने बड़े पद से रिटायर हुए, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। छोटा व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ा व्यक्ति बोल सकता है। नहीं, मैं इसको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि अब तो जी। सब नियम कानून, अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्स वो किया है, आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है कि नहीं किया है? नहीं सर, अभी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपके मैसेज वो सब देखते रहता हूँ। ऐसे काम नहीं जो चलेगा, ऐसे देखिए, उसमें मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें जी जी 5 लिंक हैं। पहली जी लिंक जी है जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, और ये जी अभी जी कुटुंब ऐप पे चल रहा है, इसका अपना नया ऐप निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी आएगा और वो बहुत पावरफुल होगा। जी 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 जी। जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बनाएगा, और मेरिट लिस्ट जी बनाने के 4 तरीके से नंबर मिल रहे हैं। तो जिसको आप जी जोड़ेंगे उसका आपको जी 1 जी नंबर मिलेगा। जी जिसने जी आपको जोड़ा है उसको लगातार आपको मोटिवेट करना है अलग अलग तरीके से। तो आपने जी जिसको जोड़ा है, यदि वो आगे किसी को जोड़ेगा तो उसे 1 नंबर मिलेगा और आपको 0.15 मिलेगा। जी जी यदि उसके आगे वाला उसको एक और को जोड़ता है तो जिसने जोड़ा उससे 0.1, आपको 0.15 और मुझे 0.1 मिलेगा, और जी तीसरे जी लेवल पे हमको 0.05 मिलेगा। मतलब जी जी खुद जोड़ने के 1 नंबर है, दूसरे और तीसरे और चौथे लेवल के लोगों को जोड़ने का जो है 0.15, 0.1 और 0.05, ऐसे 3 नंबर रखे गए हैं, जिससे आप जी खुद सीधे जोड़ने के साथ साथ जिनको आपने जोड़ा है उनको भी आप आगे जोड़ें। ठीक है ना? जी फिर जो जी है, ये अकेला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना है, इसे जी हमें फिजिकल प्लेटफॉर्म पे लाना है। फिजिकल का मतलब है जहां हम फेस टू फेस मिलें, जहां पर हम जी 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के उन वीडियोज को, उन दस्तावेज़ों को साथ में देखें, और ये सोचें कि क्या जो हम अच्छा भारत कह रहे हैं इसमें और कुछ जोड़ने की गुंजाइश है क्या। यदि कुछ जी जोड़ने की गुंजाइश है तो उसका एक वीडियो बना के भेजना है जिससे उसको जोड़ा जा सके। जी और जी जी फिर ये पूछना है अपने आप से कि क्या ऐसा अच्छा भारत चाहिए।
तो उस अच्छे भारत का जो है हमें संकल्प लेना है और उस संकल्प का वीडियो बनाना है और वीडियो बनाकर हमारे पास टेलीग्राम ऐप से भेजना है, तो उसे हम क्राइम फ्री भारत मिशन पर अपलोड करेंगे, जिससे लोगों को उससे मोटिवेट हों। जो दूसरे लोग उस वीडियोज़ को देखेंगे उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें भी शपथ लेना चाहिए, जब इतने सारे लोग शपथ ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आई है? हाँ, फिर जो है आप हर कोई अपने 3 लेवल की जो लैडर बन रही है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस इसी ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। तो यदि और आप एक से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि नंबर मिल रहे हैं ना, और उस नंबर के आधार पे आप प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, तो कोई भी फालतू में नंबर लेने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो हर कोई जो है केवल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है सप्ताह में। कितनी? केवल एक। और उसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा उसको 2 नंबर मिलेंगे, और वो अपने नीचे की लेडर को कर सकता है केवल, मतलब वो किसी की वीडियो ले रहा है वो नहीं, जिसको उसने जोड़ा उसने उसको जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, जिसमें उसको नंबर मिले हैं उतनी की ही ले सकता है केवल, राइट। तो उससे 2 नंबर मिलेंगे, और जो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होगा उसे 1 नंबर। जो फिजिकल बुलाएगा, जिसमें कि आप वीडियो देख रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वीडियो भेज रहे हैं, तो जो बुला रहा है उसको 3 नंबर मिलेंगे, और जो उसमें सम्मिलित हो रहा है उसे 1 नंबर मिलेगा। आगे चल के 2 और एक्टिविटी जोड़ेंगे। एक एक्टिविटी होगी प्रभात फेरी और संध्या फेरी। तो जो प्रभात फेरी करेगा उसे 2 नंबर मिलेंगे, और जो उसमें सम्मिलित होगा उसे 1 नंबर मिलेगा। और प्रभात फेरी भी रोटेशन के आधार पर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपके ग्रुप में यदि 100 लोग हैं तो आपको 100वीं बार में मौका मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही आगे चल के जब हम कॉल देंगे उस समय लोगों को अपने छत पे चढ़ना है। जिनके पास छत नहीं है वो चबूतरे पे खड़े होंगे, जिनके पास चबूतरा भी नहीं है वो दरवाजे पे खड़े होंगे। थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और अच्छे भारत का संकल्प अपने जहाँ पे खड़े हैं वहीं से लेना है, और उसका वीडियो बनाकर भेजना है। तो इसको करने पर भी 1 नंबर मिलेगा। तो इन नंबरों से मिलके जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ऐसी 6 मेरिट लिस्ट बन रही है। कितनी बन रही है? 6। एक गांव की मेरिट लिस्ट, दूसरा शहर में मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, तीसरा शहर की मेरिट लिस्ट, चौथा जिले की मेरिट लिस्ट, और 5वीं राज्य की मेरिट लिस्ट, और 6वीं राष्ट्र की, देश की मेरिट लिस्ट। तो जो गांव की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा वो सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर की मेरिट लिस्ट में होगा वो मेयर बनेगा, जो जिले की मेरिट लिस्ट में होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। और चूंकि हर राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग है, लिहाजा पॉपुलेशन के आधार पर 15 से 45 की मेरिट लिस्ट में आने पर वो जो है राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। और दिल्ली में 70 सबसे कम हैं और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे ज़्यादा हैं। तो 70 से 402 की मेरिट लिस्ट में आने पर वो विधायक बनेगा। अब राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर जो हमने नंबर बताए हैं उनके आधार पर, तो नंबर 1 आने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा और तीसरा वाला उप प्रधानमंत्री बनेगा, राइट। और 4 से 82 के बीच में आने वाला केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा, और 543 में आने वाला सांसद बनेगा। तो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आप तो डीजीपी हैं, आप तो क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आप हमें टिकट कैसे देंगे और फिर जिताएंगे कैसे? तो सूर्या जी, आपके ध्यान में भी ये सवाल उठ रहे हैं क्या?
नहीं सर, फिलहाल में नहीं उठ रहा, क्योंकि मेरा अभी तो फिलहाल में पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई आता नहीं, इसलिए नहीं कोई उठ रहा। पॉलिटिक्स नहीं है, ये देश को सुधारने की बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स वाले तो आपको अच्छा देश देंगे नहीं। तो अच्छा देश चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा देश को अब नहीं पॉलिटिक्स वो मैं अब अच्छे नहीं वो मैं समझ गया, अब अच्छे आपकी बात देश मैं समझ अब गया। अच्छे देश को पॉलिटिक्स कहने की बात बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जी। राजनेता तो आपको अच्छा देश देने से रहे। तो सही अब है। आपको निर्णय लेना है कि आपको अच्छा देश चाहिए कि नहीं चाहिए। जी। ये बात आपको नहीं तो आप इसका उत्तर उत्तर बता ही दीजिए, अब भले ही मेरे मन में प्रश्न नहीं आया, लेकिन अब आप बता ही दीजिए और क्या। चलिए, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने नवंबर 2024 में एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है, जिसका नाम जी। है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ ये आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, जी। आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, सबकी पार्टी जी। है ये। जी। राइट। ये पार्टी किसने बनाई जी। है? मैंने ही बनाई है, मैथिली शरण गुप्त ने, और मैं ही जी। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। जी। और ये राजनीतिक पार्टी किसी भी राजनीतिक कार्य के लिए नहीं बनी है, और मैथिली शरण गुप्त को किसी राजनीति में कोई रुचि नहीं है। जी। तो फिर ये बनी क्यों है? ये जो जी। 6 मेरिट लिस्ट में लोग आएंगे उनको टिकट देने के लिए बनी है। ये ऑलरेडी चुनाव आयोग से बाकायदा पंजीकृत है। तो जी। टिकट की समस्या खत्म हो गई क्या? जी हाँ, टिकट की समस्या खत्म हो गई ना, कि है अभी? जी। 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 नहीं नहीं, खत्म हो। टिकट की समस्या खत्म हो गई। अब दूसरी समस्या ये है कि जीतेंगे कैसे। तो हम कह रहे हैं कि जीतने की बात तो बाद में करेंगे, पहले मेरी शर्त है कि हम आपको टिकट देंगे, आप उसका नामांकन करेंगे और उम्मीदवार बन जाएंगे, तो आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि आप उम्मीदवार हैं, और ना आप किसी से वोट मांगेंगे। तो आप कहेंगे भैया कैसा मजाक कर रहे हैं आप, आपने जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आपने हमें टिकट दिया, टिकट के आधार पर मैंने नामांकन भर दिया है, और आप एक फिजूल की शर्त रख रहे हैं कि आप अपनी उम्मीदवार हैं, ये किसी को नहीं बताएंगे और किसी से वोट नहीं मांगेंगे। तो भाई साहब, हम पागल हैं कि जो आपका टिकट पे जो है ना अपना नामांकन भरें? सूर्या जी, ये प्रश्न तो स्वाभाविक है सर। हैं? जी, ये प्रश्न तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। तो इस प्रश्न के 2 जवाब हैं। पहला तो जवाब ये है कि जो हम 10-10 लोगों को जोड़कर संकल्प दिला के जो हमने उतने सारे उपाय बताए हैं, हम चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे। और जो धनी लोग हैं, जो कोई ऑलरेडी पदों पर बैठ गए हैं, जो कि आज के भ्रष्टाचार करके, बदमाशी करके, मक्कारी करके कुछ कमा लिया है, उन्हें आपको अच्छा भारत में कोई रुचि है नहीं। सर 2 मिनट में ड्यूटी में था, किसी का कॉल आ रहा है ना, 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ठीक है, ओके।